आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 4 BHK हाउस प्लान। बिल्डअप एरिया 36 फीट बाई 31 फीट, 36 फीट फ्रंट और 31 फीट इस डायरेक्शन में। 31 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और ये प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को अरेंज किया गया। इस प्लान में स्टेयरकेस का ये वाल छोड़ के सभी वाल आउटर एंड इनर 5 इंच का होगा। और इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस ऐसा होगा। यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इस तरह पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा। ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकंड राइजर यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर सिटिंग एरिया 3 यूज़र और यहाँ पर डाइनिंग 6 यूज़र। और इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर रहेगा एक विंडो इस स्टेयरकेस में, और इस विंडो से ही इस ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 13 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट 9 इंच। इस ड्राइंग रूम के दाहिनी तरफ यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर और इसके पास यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर, और इस रूम का ऑपोजिट में यहाँ पर थर्ड बेडरूम का डोर और यहाँ पर फोर्थ बेडरूम का डोर। ये आपका साइड रूम, यहाँ पे स्टडी रूम, और इसे आप स्टोर रूम भी बना सकते हैं। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 13 फीट। रूम में 2 विंडो है। अगर इस प्लॉट के इस साइड में किसी के साथ आपका कॉमन हॉल है तो इस रूम में वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 4 फीट 6 इंच। अब देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट और इस डायरेक्शन में 11 फीट 11 इंच यानी 12 फीट के करीब। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर इस साइड कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम। और ये रूम इस डायरेक्शन में 9 फीट 11 इंच यानी 10 फीट के करीब और इस डायरेक्शन में 11 फीट 11 इंच यानी 12 फीट के करीब। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर इस साइड कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा। अब देखते हैं आपका फोर्थ बेडरूम। इस डोर का साइज है 3 फीट और ये रूम इस डायरेक्शन में 6 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट 6 इंच। इस रूम में एक विंडो है। अब देखते हैं आपका किचन। यहाँ पर मिलेगा आपको किचन का डोर। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये किचन इस डायरेक्शन में 9 फीट 6 इंच और इस डायरेक्शन में 6 फीट 9 इंच। किचन में आपका ओवन यहाँ पर होगा पूर्व दिशा में और यहाँ पर बेसिन, और यही किचन का वर्किंग एरिया। और इस किचन के पास यहाँ पर यूटिलिटी। इस यूटिलिटी का साइज है इस डायरेक्शन में 3 फीट 7 इंच और इस डायरेक्शन में 6 फीट 9 इंच। अब देखते हैं आपका टॉयलेट। ये आपका लैट्रिन एरिया और ये बाथ एरिया, और इस बाथ एरिया में आप कोमोड रख सकते हैं। इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये लैट्रिन इस डायरेक्शन में 3 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 3 फीट 6 इंच। अब देखते हैं आपका बाथ एरिया। इस डोर का भी साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 7 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 4 फीट। इस टॉयलेट के पीछे यहाँ पर दिया गया है OTS। ये OTS अगर ये कॉमन हॉल है तो ये काम करेगा। अब देखते हैं आपका स्टेयरकेस। ये आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज है 9 फीट 10 इंच बाई 9 फीट। 9 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 9 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा।
और इस स्टेयरकेस में आपका अभ्यास होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेजर और ये फर्स्ट स्टेजर यहाँ से 7 फीट 4 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 21 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, तो आपका घर का हाइट होगा 10.5 फीट। इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक